चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कण एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजर रहा है, तो इसमें से किस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा? उत्तर का कारण भी बताइए। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि यदि कोई भी गतिमान आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि गति करता है तो कण पर चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसका मान क्या होगा? ध्यान से देखिए। अगर हम मान लेते हैं कि एक गतिमान आवेशित कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति करता है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा। तो क्या हम यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय बल कार्य करेगा, जिसका मान क्या होता है? Q इंटू V इंटू B साइन थीटा होता है। और अगर हम थीटा देखें तो थीटा क्या होता है? V मतलब वेग भी तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण होता है। अब हम उत्तर को समझेंगे। तो हमसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत अगर कण गुजरता है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और इसमें एक न्यूट्रॉन कण अगर लंबवत गुजरता है, न्यूट्रॉन कण है, एक न्यूट्रॉन है, लंबवत गुजरता है, मान लेते हैं v वेग से, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो न्यूट्रॉन पर हम देखेंगे बल क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय बल अगर हम देखें न्यूट्रॉन पर तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल देखते हैं न्यूट्रॉन पर, तो अब देखिए बल क्या होता है? Q इंटू V इंटू B, ये होता है सूत्र। तो हम देखेंगे न्यूट्रॉन पर चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? अब न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होता है? शून्य होता है। तो न्यूट्रॉन का अगर आवेश देखें, न्यूट्रॉन का आवेश हमें पता है शून्य होता है, जिस कारण से हम यहाँ पे देखेंगे इस पे कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, पहला तो हमने देखा न्यूट्रॉन के लिए, दूसरा कौन सा कण हमें दे रखा है? इलेक्ट्रॉन दे रखा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल कार्य करेगा? तो इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल होगा, अब लंबवत प्रवेश कर रहा है तो यह हो जाएगा, इसका सूत्र यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? Q इंटू V इंटू B साइन थीटा, ये होगा। यहाँ पे देखिए Q इंटू V इंटू B साइन थीटा। अब V और B के बीच का कोण हमें पता है क्या होता है? यहाँ पे दे रखा है कि दोनों लंबवत प्रवेश करते हैं तो 90 डिग्री होगा। अब दूसरा कण हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये भी लंबवत प्रवेश कर रहा है तो 90 डिग्री कोण होगा। और आवेश इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं E है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E इंटू V इंटू B साइन 90 का मान कितना होगा? साइन 90 का मान होगा 1, तो E भी B मिलेगा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो हमने देखा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन पे कोई बल कार्य नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन पे जो बल कार्य करेगा उसका मान क्या है? उसका मान है E इंटू V इंटू B। हमसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, किस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा? कारण साइड उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। और इसके बल की दिशा क्या होगी? पर दोनों के परस्पर लंबवत होगी। तो दोनों के परस्पर लंबवत को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अगर निकालें तो हम देखते हैं कि क्या होता है, जो इस तल के लंबवत अंदर की ओर बल मिलेगा। अब इस बल के कारण हम देखते हैं कण क्या होता है? वृत्तीय गति करने लगता है। इस बल के कारण कण
वृत्ति गति करने लगता है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हम उत्तर को लिखते हैं। उत्तर को यहाँ पे हम लिखते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा क्योंकि यह आवेशहीन कण है। क्योंकि यह आवेशहीन कण है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कार्य करेगा क्योंकि आवेशित कण है। क्योंकि यह आवेशित कण है। और इसका मान हमने देखा क्या हमें मिलता है, E × B × B। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।